सभी को नमस्कार। हम आज जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमें कितना आनंद आता है, वहाँ पर हम खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये पाठ हमने पढ़ लिया है, इसका अर्थ भी जान लिया है। हम इस वीडियो में इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर और देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था वो था उच्चारणम कुरुता, जिसमें हमने शब्दों के उच्चारण करने थे। तो इस पार्ट में हम सिर्फ प्रश्नोत्तर ही करने वाले हैं और इस वीडियो में प्रश्नोत्तर जो हैं हमारे शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरानि लिखत, वन वर्ड आंसर लिखो। तो पहला क्वेश्चन है गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किमासीत्। गिरिजा की गृह सेविका का नाम क्या था, मतलब गिरिजा की जो हाउस सर्वेंट थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दर्शना। यहाँ उत्तर लिखा है नीचे, ठीक है, ये दर्शना। तो दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत्। दर्शना की पुत्री जो थी कितने साल की थी? 8 वर्षीय, 8 साल की थी। तो अद्यत्वे शिक्षा अस्मकम कीदृशः अधिकारः। आजकल शिक्षा जो है हमारा किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की जो पुत्री है वो कैसे नाचती है? अंत में वो जब खुश हो जाती है तो कैसे नाचती है? करतल वादन सहितम। कर बोलते हैं हाथ को और तल बोलते हैं तली को। हाथ की जो तली होती है उससे तालियां बजा बजा करके, करतल वादन कहते हैं उसको, तालियां बजाना। उससे तालियां बजा बजा के वो इस तरह से नृत्य करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। उम्मीद है आपने देखे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पूर्ण वाक्य ना उत्तर था, आपने पूर्ण वाक्य से उत्तर देने हैं, फुल सेंटेंस आंसर होंगे। तो पहले है अष्टवर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत्। अष्टवर्ष देशीय दर्शना की पुत्री जो है क्या समर्थ थी, किसमें समर्थ थी? ठीक है। तो अष्टवर्ष देशीय दर्शनायाः पुत्री एकस्य संपूर्णस्य गृहस्य कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। अष्टवर्ष मतलब 8 साल की दर्शना की पुत्री एक संपूर्ण घर के कार्य करने में समर्थ थी। ये पहला प्रश्न था। अब प्रश्न है 2, दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना जो है कितने घरों का काम करती थी? तो उत्तर यहाँ नीचे लिखा है, दर्शना पंचाणाम छन्नाम व गृहाणाम कार्यं करोति स्म। दर्शना 5 या 6 घरों का काम करती थी एक दिन में। तो यही उत्तर है। उसके बाद है मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी प्रतिवेशनी के प्रति क्या कहती है? क्या कहती है? मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति कार्यार्थम कस्याचित महिला सहायिकाया वार्तां कथयति। ठीक है, मालिनी अपनी जो पड़ोसिन थी स्वप्रतिवेशिनी, उसको अपने गांव में अपने घर में किसी एक महिला नौकर के लिए बात कर रही थी। ठीक है। और उसके बाद है अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आजकल बच्चे विद्यालय में क्या क्या मुफ्त में प्राप्त करते हैं? तो अद्यत्वे छात्रा विद्यालय निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क यूनिफॉर्म, पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम, बैग, पादत्राणम, पाँव पे पहनने वाले जूते, मध्याह्न भोजनम और दिन को मिलने वाला भोजन, छात्रवृत्तिम च प्राप्नुवन्ति, स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 जिसे हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना के प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित शब्द कौन से हैं? यहाँ पर मालिनी है, यहाँ सर्वेशम बालानाम है, यहाँ मालिनीम, यहाँ परिवारस्य। ये रेखांकित शब्द हैं। इनके नीचे रेखा है, रेखा मतलब लाइन है। तो मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, का द्वारम उद्घाटयति। मालिनी की जगह क्या आ जाएगा? का। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो मालिनी लिखेंगे, तब का लिखेंगे। उसके बाद शिक्षा सर्वेशाम बालानाम मौलिक अधिकार। अब यहाँ अंडरलाइन है सर्वेशाम बालानाम, तो शिक्षा केशाम मौलिक अधिकार। ठीक है, जब हम ऐसा पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर्वेशाम बालानाम। फिर उसके बाद है दर्शना आश्चर्येण
काम पश्यति, दर्शना आचार्य से किसको देखती है? दर्शना आश्चर्य न मालिनीम पश्यति, तो मालिनीम पश्यति, तो मालिनी की जगह पर क्या आ गया? काम। तो उसके बाद दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषणं कुरुतः स्म, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते थे। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य, कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म, अब परिवारस्य की जगह क्या आएगा? कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म परिवारस्य। तो ये बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि हम प्रश्न निर्माण कैसे करें, क्योंकि 6th 7th 8th में ये क्वेश्चन आता ही आता है, जिससे मर्जी पूछ लो आप। अगर आपके 8th के जानकार बच्चे हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसे हमने किया। बढ़ेंगे हम आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें संधि विच्छेदम पूरे, संधि विच्छेद को आपने पूरा करना है, ठीक है। ग्रामम प्रति, ग्रामम यहाँ लिख दिया, यहाँ पर क्या रह गया? क्या लिखने को रह गया? प्रति। तो उत्तर मैंने ये देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कार्यार्थम, अर्थम यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? कार्य। तो देखिए ये कार्य लिखा मैंने। फिर उसके बाद है करिष्यति प्लस डैश, ये है लिखा है यहाँ करिष्यत्येषा, करिष्यति प्लस क्या होगा यहाँ पर? ऐशा, ठीक है। फिर उसके बाद स्वोदर पूर्ति, यहाँ क्या होगा? स्व उदर, स्व, फिर उसके बाद उदर पूर्ति, यहाँ उत्तर लिखा है। बहुत आसान है, ये तो आता ही आता है प्रश्न पत्र जब हमें आता है फाइनल में, उसमें ये आता ही आता है क्वेश्चन। अप एवं, अपी प्लस एवं, अपी यहाँ लिखा है, आपने यहाँ पर एवं लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करो। तो बढ़ते हैं हम अब आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें हम जानेंगे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में समानार्थक पदानि मिले, समानार्थक पद जो है उनको मिलाना आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ हमने मिलाए हुए हैं, सॉरी यहाँ मिलाए नहीं है, तो मिलाने हमने। तो कहाँ मिलाए हुए हैं? इसके आगे वाली जो स्लाइड है उसमें आप देखेंगे, उसमें मैंने मिलाए। तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पर विलोम पदानि मिले, तो यहाँ पर विलोम शब्दों को मिलाना, वहाँ समानार्थक को मिलाना। समानार्थक होते हैं जो सेम मीनिंग वाले होते हैं, और विलोम होते हैं जो अपोजिट मीनिंग वाले होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स इस वाली स्लाइड में। तो ये लिखा है उनके उत्तर, ठीक है। समानार्थक ये हैं, आश्चर्येन विस्मयेन, उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुम्बस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समयः, क्रेतुम विक्रेतुम, ये आ गया हमारे अपोजिट, ये विलोम शब्द आ गए। यहाँ देख लो, ये आ के उत्तर हैं, ये आ के उत्तर हैं। यहाँ लिखा है श्वः, यहाँ लिखा है ह्यः। ग्रामम नगरम, समीपस्थम दूरस्थम, पृच्छति कथयति। तो ये आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर, और हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे वाले प्रश्नों के उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर विशेषण पदै सा विशेष पदानि जोड़ेत, विशेषों के साथ हमें विशेषण के साथ विशेष्य जोड़ने हैं, ठीक है, या यूँ कहेंगे विशेष्य के साथ विशेषण जोड़ने हैं। तो सर्वेशाम लिखा है, यहाँ पर भी सर्वेशाम लिखा है, और सर्वेशाम के साथ विशेष्य कौन सा जुड़ेगा? बालका नाम, सर्वेशाम बालका नाम। मौलिकाः अधिकाराः, है ना, यही था, मौलिकाः अधिकाराः। एषा अल्पवयस्का सर्वकारीय विद्यालय, समीपस्थे विद्यालय, समीपस्थे इति पुस्तके यत् लिखितं तत् शुद्धं, सर्वेषां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम्, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर थे। हमें हर एक लेसन में 7 ही क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते। तो ये 7 क्वेश्चन आराम से हम कर सकते हैं, 7 मिनट में भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम जैसे कि आपको पता ही है, चैनल का नाम क्या है? संस्कृत सरिता। तो उम्मीद है वीडियो आपको